हेलो दोस्तों, हम लोग मिल्ली थॉमसन मेथड जो कि कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का एक टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। AKTU में लगभग हर साल इस टॉपिक पर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो AKTU के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। उसी क्रम में ये क्वेश्चन है, देखिए AKTU में क्वेश्चन पूछा गया है 2016-17 में। पेपर कोड है NAS 301, क्वेश्चन नंबर 5 है। इसके पहले के क्वेश्चन देखने के लिए आप प्लेलिस्ट में जाइए, क्रम से सारे अपलोड हैं, ठीक है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ C1 एंड C2 सच दैट द फंक्शन fz इज एनालिटिक, आल्सो फाइंड fz ना। fz फंक्शन दे रखे हैं, इसको शो करना है। fz एनालिटिक है तो आपको C1 और C2 की वैल्यू निकालनी है, पहला काम ये। दूसरा fz की वैल्यू भी निकालनी है ना, fz की, एंड आल्सो फाइंड fz। जब C1 और C2 निकाल लोगे तो यहीं रख दीजिए C1 C2 की वैल्यू, तो वो fz की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो देखिए fz इक्वल टू दे रखे हैं, fz इक्वल टू हमेशा u प्लस IV का फार्म होता है। w इज इक्वल टू fz इक्वल टू u प्लस IV स्टैंडर्ड फार्म है। इसको अगर इससे कंपेयर कर लेंगे तो u की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये u की वैल्यू हो गई और ये वाला टर्म v हो जाएगा। तो वेयर u इज इक्वल टू दिस एंड v इज इक्वल टू दिस। अब fz कैसा फंक्शन है, ये दिया है एनालिटिक फंक्शन। fz एनालिटिक होता है, fz इक्वल टू u प्लस IV एनालिटिक कब होगा, एनालिटिक के लिए CR इक्वेशन सेटिस्फाई होना जरूरी है। इट इज़ द नेसेसरी कंडीशन। अगर एनालिटिक है तो CR इक्वेशन जरूर सेटिस्फाई करेगा। तो सिंस fz इक्वल टू u प्लस IV इज एन एनालिटिक फंक्शन, क्वेश्चन में दिया है कि एनालिटिक है, इसका मतलब ये CR इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। देन CR इक्वेशन सेटिस्फाइड। CR इक्वेशन क्या होता है, काची-रीमान इक्वेशन क्या होता है, del u अपॉन del x इक्वल टू del v अपॉन del y एंड del u अपॉन del y इज इक्वल टू माइनस del v अपॉन del x। वैल्यू रख लीजिए, del u अपॉन del x इक्वल टू del u, पहली क्वेश्चन ले लो, del u अपॉन del x इक्वल टू del v अपॉन del x। दिस इम्प्लाइज दैट u का x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव, तो क्या हो गया 2x, इसका 0 हो जाएगा, माइनस 2y है ना। तो 2x माइनस 2y इज इक्वल टू v का y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव, तो माइनस 2y प्लस 2x, तो माइनस 2y प्लस 2x। तो ये तो दोनों बराबर हैं, 2x इधर 2y यानी 0 इक्वल कट जाएगा, तो 0 इक्वल टू 0 सेटिस्फाई कर रहा है। दूसरा, इसे हमको C1 C2 नहीं मिला लेकिन सेटिस्फाई तो कर ही रहा। दूसरी इक्वेशन देखिए, del u अपॉन del y इज इक्वल टू माइनस del v अपॉन del x। ये इसमें वैल्यू रखिए u का y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव, u का y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव, तो हो जाएगा 2C1y माइनस 2x है ना। ये लेफ्ट साइड हो गया 2C1y माइनस 2x इक्वल टू माइनस, ये वाला माइनस लग गया, del v अपॉन del x, v का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव, सो 2C2x प्लस 2y हो गया 2C2x प्लस 2y, ठीक है। अब दोनों साइड x और y के कोफिशिएंट कंपेयर कर लो, ठीक है। तो x के कोफिशिएंट देखो, इधर क्या है माइनस 2C2 इक्वल टू माइनस 2 कट गया, C2 इक्वल टू 1 आ गया। y का कोफिशिएंट 2C1 इक्वल टू माइनस 1, तो C1 इक्वल टू माइनस 1। तो u की वैल्यू क्या हो गई, u की वैल्यू C1 और C2 की वैल्यू रख लो है ना, यहाँ C1 और C2 की वैल्यू रख लो, तो u और v निकल आए। तो u की वैल्यू ये हो गई और v की वैल्यू ये हो गई। अब del u अपॉन del x इक्वल टू 2x माइनस 2y निकाल ही चुके थे, del v अपॉन del x हम क्या निकालने जा रहे हैं, fz निकालने जा रहे हैं। एक तो ये है कि fz इक्वल टू u प्लस IV है ना, यहीं पर क्या हुआ, fz इक्वल टू u प्लस IV होता है, u और v की वैल्यू रख लीजिए वहाँ पर है ना, fz इक्वल टू u प्लस IV, u और v आप निकाल लीजिए, को यहाँ पे रख लीजिए, उसको सिंप्लीफाई करो तो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है सिंप्लीफाई करने पर, क्योंकि हमें लास्ट में z के टर्म में आंसर प्रयास करते हैं z के टर्म में देने का, ठीक है। तो एक तो है कि u और v निकल चुका है, तो u प्लस IV कर लो, उसको सिंप्लीफाई करो तो वो fz होगा। लेकिन थोड़ा जब z के टर्म में लाने का प्रयास करेंगे तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, वही मिल्ली थॉमसन मेथड लगा के fz निकाल लेते हैं। तो del u अपॉन del x ये दिया है, del v अपॉन del x की वैल्यू del v अपॉन del x, इस v का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव 2x प्लस 2y हो गया। z कामा 0 पर वैल्यू निकाल लो, del u अपॉन del x ux z कामा 0 2z हो जाएगा। इसमें x की जगह z, y की जगह 0 रख लो। vx
जेड कामा जीरो इक्वल टू, इसमें भी वही काम, एक्स की जगह जेड और वाई की जगह जीरो रख लो तो 2z हो गया। मिलनी थॉम्सन मेथड से क्या होता है, एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आई वी एनालिटिक है, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, एफ डैश जेड इक्वल टू दोनों का एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव डेल यू अपन डेल एक्स प्लस आई डेल वी अपन डेल एक्स, है ना। अब इसका इंटीग्रेशन कर लो तो एफ जेड इक्वल टू इंटीग्रल, जैसे इंटीग्रेशन लगाते हैं तो यहाँ जेड कामा जीरो, चूँकि यू और वी यहाँ दोनों दिया है ना, यू और वी दोनों की वैल्यू हमें पता है, तो हम यहीं पर डायरेक्ट इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे। तो एफ जेड इक्वल टू इंटीग्रल ये हो जाएगा यू एक्स जेड कामा जीरो प्लस आई इंटू वी एक्स जेड कामा जीरो डी जेड। वैल्यू रख लीजिए, वी यू एक्स जेड कामा जीरो की वैल्यू 2z है और वी एक्स जेड कामा जीरो इसकी भी वैल्यू 2z है। ये देखिए दोनों की वैल्यू आपके पास 2z है, तो 2z कॉमन हो गया 1 प्लस आई, और 2z का इंटीग्रेशन जेड स्क्वायर अपॉन 2 से 2 कैंसिल, जेड स्क्वायर आ गया प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी। सो एफ जेड की वैल्यू क्या आ गई, 1 प्लस आई इंटू जेड स्क्वायर प्लस सी, है ना। तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हुआ, यानी कि आपसे क्या पूछा था, एफ जेड पूछा था और क्या दिया था, एफ जेड की वैल्यू दी थी, यू और वी के टर्म में दिया था C1 C2 के टर्म में, तो C1 C2 पूछ लिया तो आपने C1 C2 निकाल लिया। क्या वैल्यू आई थी C1 C2 की, C1 इक्वल टू -1, C2 इज इक्वल टू 1। उसके बाद एफ जेड पूछा था तो एफ जेड की वैल्यू जेड के टर्म्स में ये आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके क्वेश्चन लगते हैं, इनसे रिलेटेड और क्वेश्चन देखने के लिए प्लेलिस्ट पे जाइए, सारे क्वेश्चन एक साथ अपलोड हैं, उनको देख लीजिए, ठीक। थैंक यू।